नमस्कार, यह जहांगीरी महल है और यह आगरा फोर्ट के अंदर है। आज जहांगीरी महल पर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे जहांगीरी महल, और साथ ही हमारी नज़र नक्काशी पर भी रहेगी जो एक इस्लामी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। यह जो नक्काशी आप लोग देख रहे हैं, यह दरवाजे के ऊपर बनी है। इसे देखकर वास्तुकला को समझा जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं, यह महल लाल पत्थर का बना हुआ यह महल जहांगीरी महल के नाम से जाना जाता है। इस महल को अकबर ने जहांगीर के लिए बनवाया था। महल के अंदर जो कमरे हैं उसके ऊपर का यह पार्ट है जो आप लोग देख रहे हैं। पत्थर की नक्काशी के साथ साथ चीनीकारी और चूने का अलंकरण भी हुआ है। देसी रूपांकनों के साथ ही विशु इस्लामी अभिकल्पों का प्रयोग इस कुशलता से किया गया है कि पूर्ण संरचना एक रस और एक रूप है। ये सुखद प्रक्रिया मुगलों के संरक्षण में विकसित मिलीजुली संस्कृति को दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं अब। और अब जो आप लोग देख रहे हैं, ऊपर जो होल दिखाई दे रहा है, आंगन में जब कोई प्रोग्राम होता था तो रानियां जो है उसी जगह पे बैठकर देखती थी, और जो नीचे का भाग है वहाँ पे राजा बैठकर देखते थे अगर कोई नृत्य प्रोग्राम होता था इस आंगन में। और यह जो है जहांगीरी महल है। मैंने बताया है कि यह जो है वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है जो इस्लामी वास्तुकला को दर्शाता है, जो आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे कमरे की तरफ, और उस कमरे की जो डिज़ाइन है, यह ऊपर का हिस्सा है जो छत वाला है, तो इसे आप देख सकते हैं। यह महल पूर्णतया लाल पत्थर का बना है। इसकी रचना समतल पद्धति पर हुई है, जिसमें छज्जों और उतरंगों को संभालने के लिए अत्यंत सुंदर आकृतियों के तोड़े लगाए गए हैं, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। इसमें भांति भांति की समतल छतों का प्रयोग हुआ है, और ऐसी छतें बड़े बड़े सभा मंडलों पर भी बड़ी निपुणता से लगाई गई हैं। इसमें जो ऊपर आप तोड़े देख रहे हैं, यह जो है इस्लामी वास्तुकला का ही उदाहरण है। और यह जो है महल का पिलर है, देख सकते हैं इस पर जो है कैसी नक्काशी की गई है। और यहाँ पर जो जहांगीरी महल है, इसमें जो नक्काशी है, इसको देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं।
अब जो है पिलर से आगे बढ़ते हैं और आंगन में पहुंचकर जो आंगन के साइड का जो भाग है वह फिर से मैं दिखा देता हूं, क्योंकि इसे दिखा नहीं पाया था। जो ऊपर होल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर जो है रानियां बैठकर नीचे के प्रोग्राम को देखा करती थी और नीचे राजा बैठते थे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो जहांगीरी महल है उसका अन्य जो कमरा है उसको दिखाता हूँ। आप लोग सामने देख सकते हैं, यह जो है जहांगीरी महल का ही है और यह ऊपर वाला डिज़ाइन है जो जहांगीरी महल है उसके जो कमरे हैं उसके ऊपर का डिज़ाइन है। और यहीं से जो है हम लोग अगले रूम में भी पहुंच जाएंगे, जो अगला कमरा होगा जहांगीरी महल का। वहां पर अकबर ने एक बड़े परकोटे के अंदर सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया है और जहां पर विश्राम भी करते थे। और यहाँ पर कम से कम आगे जो एक हम लोग चलेंगे यहीं से एक इस कमरे से अगले कमरे में, और जो लास्ट वाला कमरा है वहाँ पर कम से कम 5000 दासियाँ भी रहती थी और उनका भी आवास है। जो दासियाँ यहाँ जहांगीरी महल में रहती थी उनको विश्राम करने के लिए, उनको रहने के लिए कमरे दिए गए थे और वह जो है बिल्कुल आगे है इसके। और हम लोग यहीं से जो है वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहुँचेंगे, आप लोग इसे देखते हुए चलिए। तो चलिए अब हम लोग जो है पहुँचते हैं वहाँ जहाँ पर दासियाँ रहती थी। यहीं से हम लोग जो है एक कमरे से दूसरे कमरे में होते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जहाँ पर दासियों को रहने के लिए कमरे दिए गए थे। तो अब जो है हम लोग पहुँच चुके हैं जहांगीरी महल में, जहाँ पर दासियों को रहने के लिए कमरे दिए गए थे। तो यह जो है दासियों के रहने का स्थान है, आप लोग इसे देखिए। तो आज बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर आगरा फोर्ट के अगले किसी पार्ट में।